नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 से संबंधित है, क्योंकि आज जो है निर्माण हुआ है। तो जिस दिन छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है यानी कि स्थापना दिवस होता है, उस दिन छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में अलंकरण पुरस्कार दिए जाते हैं, उन लोगों का नाम को घोषित करते हैं। तो फिर घोषित हो गए हैं, तो उसी का जो हम लोग आज जो है वीडियो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कोशिश करना है 1 से 2 बार देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप रट मान लेते हो, ठीक है, रट्टा मान लेते हो, तो फिर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम होगा, चाहे वहाँ सीजीपीएससी को हो, व्यापम को हो, सीजीटेट का हो, यानी कि जो शिक्षक भर्ती है, कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम खुलता है उसमें जो अलंकरण पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आंसर हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है कि इसकी घोषणा कब करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो स्थापना दिवस है, यानी कि अभी 1 नवंबर 2022 को किया गया है। ठीक है, 1 नवंबर 2022 को इसके जो है अभी घोषणा किया गया है। और स्थान कहाँ से किया गया है? साइंस कॉलेज रायपुर। अधिकतर जो है साइंस कॉलेज रायपुर में ही राज्योत्सव का आयोजन करते हैं। उसके बाद है किसने किया है, यहाँ पर लिखा गया है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा, राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा किया गया है। और इसको जो कब दिया जाता है, तो इसको जो है हालांकि घोषणा अभी करता है 1 नवंबर 2022 को कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पुरस्कार जो है 26 जनवरी 2023 को दिया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो सामान्य जानकारी है। अब देखते हैं यहाँ पर जो क्रमशः मैंने यहाँ पर लगभग कितना है अंतिम तक से 33 तक हैं। 33 जो पुरस्कार है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने चीज़ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि एक सम्मान का नाम है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन से विभाग है, और जो सम्मान ग्रहीता है यानी कि कौन से व्यक्ति ने या कौन से संस्था ने जो सम्मान पाया है उसका नाम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर मैंने जो है दोनों चीज़ को लिया है, एक तो क्षेत्र को भी लिया है और विभाग को भी लिया है। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। क्या लिखा है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। यह जो है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है। ठीक है, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के जो उत्थान रहता है उसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है। और यह जो है आदिम जाति कल्याण विभाग के तरफ से दिया जाता है। 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? श्री नारायण मरकाम। श्री नारायण मरकाम जो कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान प्राप्तकर्ता हुए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दूसरा देखते हैं, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। क्या बोला गया है? पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, जो कि एक अपराध अनुसंधान के लिए दिया जाता है और इसे जो है गृह विभाग यानी कि जो पुलिस विभाग है उसी के क्षेत्र से दिया जाता है। ठीक है, इस बार जो है किसे दिया गया है? श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। आपको याद रखना है, श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। उसके बाद तीसरा क्या है? यति यतनलाल सम्मान। दोस्तों, यति यतनलाल सम्मान जो है अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है? सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से दिया जाता है। और इस बार जो है श्री मदन मोहन जो कि गौशाला खरसिया को दिया गया है। ठीक है, मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा को। तो चौथा है कि वीर गुंडाधुर सम्मान। तो वीर गुंडाधुर जो सम्मान है वहाँ खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल एवं युवा कल्याण विभाग है ना, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है, जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन लोगों को। इस बार जो है श्री अमितेश मिश्र को दिया गया है। पांचवा है मिनी माता सम्मान। दोस्तों, यहाँ जो मिनी माता सम्मान है वहाँ महिलाओं का उत्थान के लिए यानी कि महिला उत्थान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और यहाँ पर पुरस्कार है वहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से दिया जाता है। इस बार जो है डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को मिनी माता सम्मान दिया गया है 2022 के लिए। छठवा है गुरु घासीदास सम्मान। तो गुरु घासीदास जो सम्मान है वह किस लिए दिया जाता है? सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए, है ना, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान जो है आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाता है। और इस बार जो है श्री खेमचंद भारती को दिया गया है 2022 के लिए सम्मान। सातवां है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, जो कि सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो है इसे जो है सहकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस बार 2022 में श्री अशोक अग्रवाल को दिया गया है
ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान को। 8वां है हाजी हसन अली सम्मान। तो हाजी हसन अली सम्मान जो है उर्दू भाषा की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हाजी हसन अली सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान जो है आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाता है। और इस बार जो मिला है वहाँ कौन है, जनाब यूनुस खान है, ठीक है, जनाब यूनुस खान को दिया गया है हाजी हसन अली सम्मान। 9वां है पंडित रविशंकर शुक्ल जो सम्मान है वहाँ सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और यह जो सम्मान है वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से दिया जाता है। और इस बार जो है श्री सीताराम अग्रवाल को दिया गया है। किसको दिया गया है, श्री सीताराम अग्रवाल को दिया गया है। दोस्तों आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, एक बार में नहीं होता तो आप 2 बार जरूर देखना, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% है। 1 साल के लिए अगर आप अभी इसको याद कर लेते हो तो आपके लिए जो 1 साल के जो समय रहता है, 1 साल के अंदर का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए आप टेंशन फ्री, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंज कब होगा, 1 साल बाद होगा पुनः। 10वां है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो कि आंचलिक साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, आंचलिक जो साहित्य है उसके लेखन में दिया जाता है और इसे संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो है श्री रामेश्वर वैष्णव को दिया गया है। दोस्तों रामेश्वर वैष्णव बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं और यहाँ जो आंचलिक साहित्य के लेखन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा उत्कृष्ट योगदान भी दिया है इन्होंने। उसके बाद 11 क्या है, चक्रधर सम्मान। तो 11 क्या है, चक्रधर सम्मान, जो कि संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है और संस्कृति विभाग द्वारा, ठीक है। तो इस बार जो है किसे दिया गया है, वेदमणि सिंह ठाकुर को दिया गया है चक्रधर सम्मान। 12वां है दाऊ मंद्रजी सम्मान, जो कि लोक कला एवं शिल्प को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग दिया जाता है। लोक कला एवं शिल्प के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक है लोक कला के लिए अलग है, यहाँ पर लोक कला एवं शिल्प है तो दाऊ मंद्रजी सम्मान रहेगा, जो कि संस्कृति विभाग द्वारा दिया गया है। और इस बार जो है श्री पंडित राम को दिया गया है और दूसरा है श्रीमती जयंती यादव को, यानी कि दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। 13 नंबर का है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान यहाँ कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है कृषि विभाग द्वारा, ठीक है। तो इस बार जो है श्री खेदूराम बंजारे को दिया गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। 14 नंबर का है महाराजा अग्रसेन सम्मान। क्या बोला गया है, महाराजा अग्रसेन सम्मान, जो कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह जो है सामान्य प्रशासन के जो विभाग है उसकी तरफ से दिया जाता है, ठीक है। और इस बार जो है श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया गया है। 15 नंबर का प्रश्न है दानवीर भामा शाह, जो कि दानशीलता के लिए दिया जाता है और इस बार जो है समाज कल्याण विभाग, जो कि श्रीमती गंगोत्री वर्मा को दिया गया है, ठीक है। श्रीमती गंगोत्री वर्मा को दानवीर भामा शाह सम्मान दिया गया है। 16 नंबर का है बिलासाबाई केवटिन मत्स्य, है ना। बिलासाबाई केवटिन जो सम्मान है वह मत्स्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य विभाग की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। इस बार जो है श्री रूपचंद धीवर को दिया गया है। 17 नंबर का है संस्कृत भाषा सम्मान। तो स्वाभाविक बात है, संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है और यहाँ जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। इस बार जो है डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी को दिया गया है संस्कृत भाषा सम्मान। 18 नंबर का है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान किस लिए दिया जाता है, आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए, ठीक है। आदिवासियों की सेवा उत्थान के लिए डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया जाता है, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो है श्री टुकेश्वर कंवर को दिया गया है, श्री टुकेश्वर कंवर को दिया गया है। 19वां है महाराजा रामानुज पुरस्कार। महाराजा रामानुज पुरस्कार यहाँ पर और है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार है, दोनों एक ही है, ठीक है। और यह जो क्षेत्र है किस लिए दिया जाता है, श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम विभाग की तरफ से। और इस बार जो है 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है, एक संस्था है और एक व्यक्ति है। जैसे कि पहला क्या है थर्मल पावर स्टेशन NTPC सीपत, उसके बाद है उज्ज्वल नगर जो कि बिलासपुर है, बिलासपुर के जो थर्मल पावर सीपत है उसको दिया गया है। और दूसरा है श्री पालूराम साहू को दिया गया। कुल मिलाकर दोनों लोग को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। 20वां नंबर का है बिसाहूदास महंत पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो बिसाहूदास महंत पुरस्कार है वहाँ बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से, ठीक है। और इस बार जो है दोस्तों, इस बार जो है 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन अलग अलग समय के लिए। क्या है,
बीच में जो कोरोना काल चला था इसलिए इस विभाग में जो है नहीं दे पाया था, है ना। यहाँ पर क्या है, जैसे कि श्री आनंद देवांगन और श्री पद्म चरण देवांगन को 2020 और 21 के लिए दिया गया है संयुक्त रूप से। ये हो गया 20-21 के लिए। उसके बाद जो है अभी का यानी कि 2022 के लिए जो है श्री राजन देवांगन और श्री कृष्ण कुमार देवांगन को 2022 के लिए दिया गया है, यानी कि 4 लोगों को दिया गया है। 21वां है देवदास बंजारे स्मृति। दोस्तों यहाँ पर दो यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग समझना। क्या बोला गया यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, देवदास बंजारे स्मृति जो कि प्रदर्शनकारी लोक कला पर, है ना, प्रदर्शनकारी जो लोक कला यानी कि पिरामिड बनाकर लोक कलाकार करते हैं तो उसी लिए दिया जाता है। और यहाँ जो है संस्कृति विभाग की तरफ से दिया जाता है, जो कि इस बार जो है श्री द्वारका वर्मन को दिया गया है। और दूसरा क्या है, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है, पंथी नृत्य सम्मान दिया जाता है जो कि लोक शैली और पंथी नृत्य पर आधारित होता है। और इसे भी जो है संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, संस्कृति विभाग की तरफ से। और इस बार जो है 2022 में श्री मिलाप दास बंजारे को दिया गया है। 23वां है किशोर साहू। तो किशोर साहू सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा में निर्देशन के लिए दिया जाता है, जो कि संस्कृति विभाग की तरफ से है। और इस बार जो दिया गया है वहाँ श्री मनु नायक को दिया गया है। 24वां है श्री किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार जो कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ संस्कृति विभाग की तरफ से दिया जाता है। और इस बार जो है पलाश वासवानी को दिया गया है। किसे दिया गया है, पलाश वासवानी को दिया गया है। 25वां है धन्वंतरी पुरस्कार जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जाता है। और इस बार जो है डॉक्टर मनोज चौकसे को दिया गया है। किसे दिया गया है, डॉक्टर मनोज चौकसे को दिया गया है। 26वां क्या है, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता सम्मान। इसमें जो है 2 अलग अलग है, एक हिंदी मीडियम के लिए है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रिंट मीडिया है वो भी हिंदी में है ना, प्रिंट मीडिया जो कि हिंदी में जनसंपर्क विभाग द्वारा श्री धनंजय वर्मा को दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया है, श्री धनंजय वर्मा को दिया गया है। और चंदूलाल चंद्राकर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो पत्रकारिता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस क्षेत्र में जो है श्री अमितेश पांडे और डॉक्टर वैभव सिंह पांडे को संयुक्त रूप से दिया गया है, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 27वां है मधुकर खेर स्मृति सम्मान। तो मधुकर खेर स्मृति सम्मान जो है प्रिंट मीडिया जो कि अंग्रेजी सब भाषा के लिए है ना, प्रिंट मीडिया जो कि अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। और जनसंपर्क विभाग की तरफ से डॉक्टर के.एन. किशोर को दिया गया है, डॉक्टर के.एन. किशोर को दिया गया है। 29वां है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। यह जो क्षेत्र है वहाँ रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि जनसंपर्क विभाग द्वारा दिए जाते हैं। और यह जो है श्री सुदीप ठाकुर को दिया गया है 2022 में सम्मान। उसके बाद 30 का है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जो सम्मान है वहाँ विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और विधायिका विभाग की तरफ से दिया गया है। और इस बार जो है 2 लोगों को दिया गया है जो कि संयुक्त रूप से, एक है डॉक्टर प्रिया राम है और दूसरा है श्री विवेक सारस्वत को दिया गया है। 31वां है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग अगर बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं तो उन लोगों के लिए हैं। देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संस्थान विकास, कला, साहित्य तथा आर्थिक योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो है संस्कृति विभाग की तरफ से दिया जाता है जो कि इस बार श्री गणेश कर को दिया गया है। किसे दिया गया है, श्री गणेश कर को दिया गया है। उसके बाद है 33वां है दोस्तों, 33वां नंबर का है लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। क्या है, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार है जो कि साहित्य और आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा। और 2022 में सम्मान जो है श्री जीवन यदु को दिया गया है। किसे दिया गया है, श्री जीवन यदु को दिया गया है। और आज का जो अंतिम सम्मान है वहाँ 33वां नंबर का राजराजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन है ना, जो हाथकरघा प्रोत्साहन है यानी कि जो बुनकर क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से दिया जाता है। इस बार जो है 2 लोगों को दिया गया है जो कि संयुक्त रूप से है। कौन कौन को, यहाँ पर पहला है श्री नरसिंह देवांगन को और दूसरा है श्रीपति
मेहर देवांगन को, है ना, श्रीपति मेहर देवांगन को दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है वहाँ कंप्लीट होता है। आप एक बार जरूर देखना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।